उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में प्रमोद कृष्णम आचार्य के एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अपने संबोधन में उन्होंने भारत के इतिहास, हिंदुत्व, समकालीन राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर तीखी टिप्पणियां की। प्रमोद कृष्णम आचार्य ने कहा कि भारत इसलिए गुलाम नहीं हुआ क्योंकि विदेशी बहुत ताकतवर थे, बल्कि इसलिए गुलाम बना क्योंकि देश के भीतर कुछ गद्दार मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आज हिंदुत्व और हिंदू शब्द से नफरत करते हैं, वे भी हिंदू समाज से ही आते हैं। अपने बयान में उन्होंने हिंदुत्व को मिटाने की बात करने वाले नेताओं पर कड़ा हमला बोला और कहा कि हिंदुत्व को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद ही मिट जाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताने की राजनीति देश को कमजोर करने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति का भी उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यक समाज से अपील की कि वे उन दलों को समर्थन न दें जो धर्म को केवल चुनावी मुद्दा बताते हैं। प्रमोद कृष्णम आचार्य ने कहा कि आज भारत सनातन और हिंदुत्व के जागरण के दौर से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अभूतपूर्व सम्मान मिल रहा है और अमेरिका, रूस, ईरान व इजराइल जैसे देश भी भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के भीतर कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व सत्ता पाने के लिए भारत को तोड़ने जैसी राजनीति कर रहे हैं और भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन पर हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर प्रमोद कृष्णम आचार्य ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है और भारत सरकार को इस पर उचित समय पर ठोस निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई की मांग करना व्यावहारिक नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उन्हें पूरा भरोसा है कि जैसे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले लिए गए, वैसे ही बांग्लादेश के मामले में भी उचित कदम उठाए जाएंगे। अपने बयान में उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां लोकतंत्र कमजोर हुआ है और कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ा है, जिसके चलते हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए प्रमोद कृष्णम आचार्य ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर कुछ नेताओं का रुख संदिग्ध रहा है। वहीं राहुल गांधी के अयोध्या दौरे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर जाना या न जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी राम के प्रति श्रद्धा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले राम मंदिर से जुड़े फैसलों का विरोध किया और अब राजनीति के तहत बयानबाजी कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी उन्होंने तीखे शब्दों में टिप्पणी की। धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, जो कानून के खिलाफ है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। संभल का जिक्र करते हुए प्रमोद कृष्णम आचार्य ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में जिस भूमि का उल्लेख है, वही भारत के भविष्य की दिशा तय करेगी। उन्होंने दावा किया कि संभल में चल रही प्रशासनिक कार्रवाइयां केवल दोषियों के खिलाफ है और किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की गई है। अपने लंबे और आक्रामक बयान के अंत में उन्होंने फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह केवल एक देश का नहीं, बल्कि पूरे मानवाधिकारों का सवाल है। देखिए, हिंदुत्व कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व का जागरण, सनातन का जागरण भारत के भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता है। भारत एक महाशक्ति बनने के पथ पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और इन परिस्थितियों में, और ये कभी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका भी भारत को उतना ही सम्मान दे रहा है जितना रूस दे रहा है। ईरान भी भारत के साथ है और इजराइल भी भारत के साथ है। तो सवाल इस बात का है कि जब पूरे विश्व के वैश्विक पटल पर भारत अपनी ध्वजा को फहरा रहा है, ऐसे में भारत के भीतर कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं। वो लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं। जिन लोगों को सत्ता चाहिए,
जो लोग सत्ता से दूर हैं वो किसी भी कीमत पर सत्ता पाना चाहते हैं। इसलिए भारत के भीतर भारत के टुकड़े करने का सपना देखना, भारत के टुकड़े होंगे, प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। ये तमाम शक्तियां जो भारत की संस्कृति और सभ्यता और सनातन तीनों से शत्रुता का भाव रखती हैं, इन्हें मालूम है कि यदि सनातन एक रहा तो भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए सनातन को सशक्त करने के लिए हिंदुत्व का जागरण आवश्यक है। यदि सनातन कमजोर हुआ तो भारत कमजोर होगा, क्योंकि सनातन को और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। दुनिया के सभी धर्मों का, किसी भी धर्म का ओरिजिन किसी का अरब में है, किसी का यरूशलेम में है, लेकिन सनातन वो धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि पर हुई। इसलिए भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन भारत का धर्म सनातन है। आचार्य जी, हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, हिंदू जागरण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम भी हो रहा है। 25 दिन के अंदर 8 हत्याएं हो रही हैं, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चियों को रौंदा जा रहा है। आपको क्या लगता है, जो जिस तरह से देवकीनंदन ठाकुर ने सैनिक आक्रमण की बात की है बांग्लादेश पर, क्या बांग्लादेश को उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है? मुझे लगता है ये विषय, इस पर गंभीरता से भारत सरकार सोच रही है, लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज पर अगर हम अभी कह दें कि एकदम आक्रमण किया जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा, ये प्रासंगिक नहीं होगा। भारत सरकार पर हमें पूरा भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि उनके नेतृत्व में जब पाकिस्तान का इलाज करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा फैसला हुआ, तो बांग्लादेश का इलाज करने के लिए, जो बांग्लादेश जिसकी हुकूमत आतंकवादियों के हाथ में आ गई है, बांग्लादेश में जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, बांग्लादेश की हुकूमत कट्टरपंथी आतंकवादियों के हाथ में आ गई है। इसलिए वहाँ हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है। जितना जुल्म, जितना अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है, उतना अत्याचार कभी इतिहास में नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि भारत की सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कोई ना कोई सख्त फैसला अवश्य लेगी। लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि ऑपरेशन बंद करो और पाकिस्तान से टेबल पर बैठकर बात करो। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से बहुत पुराना इश्क है। पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं, बुढ़ापे में उनका इश्क जोर मार रहा है। मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान जाना चाहिए और साथ में राहुल गांधी जी को भी ले जाना चाहिए। राहुल गांधी जब अयोध्या पहुंचने वाले हैं सब राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, राहुल गांधी अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या में मीर बाकी भी आया था। किसका कैसा भाव है वो महत्वपूर्ण है। भगवान भावग्रही है, क्रियाग्रही नहीं है। शास्त्रों में कहा है न क्रियाकृत न अपेक्षनात् ज्ञानवत। अयोध्या जाना या ना जाना ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है कि आपकी श्रद्धा राम के प्रति है या नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। राम के नाम से नफरत, जय श्री राम के नाम से नफरत, नारे से नफरत। कभी राहुल गांधी जी को आपने राम राम कहते सुना है? राम के मंदिर का विरोध, राम के मंदिर के फैसले का विरोध, राम के मंदिर के फैसले को लटकाओ, राम के मंदिर के शिलान्यास का विरोध, राम के मंदिर की ध्वज पताका फहराने का विरोध, राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए अगर वो अयोध्या जा रहे हैं,
पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है, जितना मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वो राम के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, वो राम मंदिर नहीं जाएंगे। सर, ओवैसी ने कहा था कि हिजाब वाली एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी। वही सपा के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि मेरे घर में तो ना मेरी बहन हिजाब पहनती है, ना मेरी माता जी हिजाब पहनती हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी और ओवैसी साहब खलेरे खलेरे भाई हैं। धर्म परिवर्तन चल रहा है आजकल, गुरु जी क्या बोलेंगे? जिस धर्म में जो पैदा हुआ है वो परमात्मा की इच्छा से पैदा हुआ है। धर्म का परिवर्तन परमात्मा का विरोध है। जो धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के कर रहे हैं। यदि कोई स्वेच्छा से कहीं जाना चाहता है तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर के धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है या वासना को मिटाने के लिए किया जा रहा है, तो ये घोर पाप है। इसके खिलाफ कानून है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। बहुत सी बीमारियों का इलाज वो कर चुके हैं, लेकिन कुछ बीमारियां बची हैं, उनका इलाज भी उन्हें करना है। शास्त्री जी, जिस तरीके से संभल में बुलडोजर की कार्यवाही चल रही है और उसमें कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्यवाही की जा रही है, अब बुलडोजर की कार्यवाही को किस नजरिए से देखते हैं? हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार संभल की भूमि पे होगा। श्रीमद् भागवत का श्लोक है जिसमें संभल मेंशन है। ये संभल जो नाम है उसके गांव में होगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो जिस संभल में भगवान का अवतार होगा वहीं पर श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। उसी संभल को सैकड़ों साल पहले रौंदा गया, मिट्टी में मिलाया गया। भारत की भविष्य की जो लाइन है वो संभल तय करेगा। इसीलिए संभल में जो बुलडोजर चल रहा है वो कोई गुनाह नहीं हो रहा है। बुलडोजर उन पे चल रहा है जिन्होंने गुनाह किया है। तो जिन्होंने गुनाह किया है अगर उन पे बुलडोजर चले, उन्हें सूली पे चढ़ाया जाए, तो ये तो न्याय का विषय है। इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा तब लगना चाहिए जब किसी निर्दोष व्यक्ति को सूली पे चढ़ाया जाए। हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म बांग्लादेश में हो रहा है वो तो निर्दोष है। संभल में किसी भी निर्दोष व्यक्ति के घर पे बुलडोजर नहीं चला है, मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक।